नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे पवन मुक्त आसन भाग 2। लास्ट वीडियो में हमने भाग 1 सीखा था। अब इसको पवन मुक्त आसन समूह इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन आसनों में कहीं भी होल्ड नहीं करते, मतलब रुकते नहीं है, बस आसन में जाते हैं और आते हैं। और पवन मुक्त का अर्थ है सांस बार बार छोड़ना, पवन को मुक्त करना। तो आसन में जब जाएंगे और आएंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी वैसे वैसे हमारा सांस आएगा और जाएगा, कहीं भी हम रुकेंगे नहीं। मैं बेनिफिट आपको हमेशा लास्ट में बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम स्टार्टिंग में ही जानेंगे कि क्या हमें लाभ इससे मिलते हैं, जो भी आज हम करने वाले। तो देखिए, अगर आपको गैस बनती है, आपको भूख नहीं लगती, या फिर जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर में लगता नहीं है, या फिर आपको खट्टी डकारें आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आ रही है, या फिर जो भी खाया बार बार वो मुंह में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो वो सभी समस्याएं इन आसनों को करने से दूर होंगी। इसके अलावा जैसे कि हमारा खान पान अगर सही नहीं है, या फिर हम नींद अच्छी नहीं लेते हैं, या फिर आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसी की वजह से हमारे स्त्री और पुरुष वाली जो समस्याएं होती हैं वो भी इन आसनों को करने से दूर होती है। इन आसनों को अगर हम मॉर्निंग में करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इवनिंग में करेंगे तो थोड़ा सा कम। मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर है, इवनिंग में भी फायदा करेगा, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा। और हम पेट का कोई भी अभ्यास करते हैं, चाहे वो योग में करें या फिर चाहे हम जिम में करें या कहीं भी कुछ भी करें, जब भी हम पेट का व्यायाम करते हैं तो हमारा पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा पहले हमने वर्कआउट से 1 घंटा पहले कुछ खा लिया, नहीं। जब भी हम ये अभ्यास करेंगे तो मॉर्निंग में तो हमारा पेट खाली रहता ही है, इवनिंग में करेंगे तो लगभग हमने 3 से 4 घंटे पहले खाना खाया हो, है ना। और उससे पहले अगर शाम को भी आप फ्रेश होकर ये अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, जब भी आप अभ्यास करेंगे तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे कि जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है। और जैसे कि हमें कहीं पे रुकना है 2 या 3 सेकंड या 5 सेकंड, तो हम मन मन में काउंट करते हैं 1 2 3। तो जब हम गिनेंगे, जो हमारी मानसिक गणना है, हम उस पर ध्यान देंगे। तो डेली अभ्यास करेंगे तो 1 महीने में आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको 1 हफ्ते में तो महसूस हो जाएगा, लेकिन 1 महीने में आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट इससे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दाएं पैर से स्टार्ट करेंगे कि जब दोनों पैर नीचे रहेंगे तब हमने सांस लिया, पैर ऊपर उठाते समय सांस को बाहर निकालना है। कम से कम 5 बार और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 बार अभ्यास करना है। पहले दाएं पैर से किया, फिर वैसे ही बाएं पैर से किया, तो ये 1 बार हुआ। इसके हम कम से कम 3 अभ्यास करेंगे। इसके बाद में ये पूरा करने के बाद में फिर हम दोनों पैर नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद दायां पैर ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद में जितना भी आप रोक पाएँ, कम से कम 5 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड हम रोकेंगे। और जब हम पैर को ऊपर रोकेंगे तब हमारा श्वास भी रुका रहेगा। दोनों पैर जब नीचे रहेंगे तब हमने श्वास लिया, लेकर ही पैर ऊपर उठाया और पैर को ऊपर रोक दिया, और मन मन में गिनती गिनेंगे 1 2 3, इस तरह से धीरे धीरे जब तक पैर ऊपर रुका रहेगा। कितना भी आप रोक सकते हैं, जितनी आप में क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार आप पैर को ऊपर रोकेंगे। इसी तरह से आपने पहले दाएं से किया, फिर बाएं से, तो 1 हुआ, तो आप इसके 3 अभ्यास करेंगे। अब हम अगला अभ्यास करेंगे तो दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएंगे। जब दोनों पैर नीचे रहेंगे तब हम सांस लेंगे, और पैर उठाएंगे तो सांस बाहर निकालेंगे। अब इसको कम से कम 3-4 बार, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आप मुश्किल से ही कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री पर ही उठाना है, जितना भी आप उठा पाए, कि अपने 30 डिग्री पर या 45-60 जितना भी आप उठा सकते हैं, आपको उतना ही उठाना है। अगर आपने मान लीजिए 5 बार ही किया तो 5-5 के आपको 3 अभ्यास करने हैं। अब जब अगला अभ्यास करेंगे तो पैर को उठाते हुए पहले दाईं ओर लेके जाएंगे, फिर बाईं ओर। इस तरह से एक बड़ा गोल गोल घेरा हमें बनाना है। श्वास इसमें सामान्य रहेगा। तो कम से कम 5 बार एक साइड में आपने एक गोल घेरा बनाया, और 5 बार ही फिर विपरीत दिशा में। फिर थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सांस लेंगे, सांस लेने के बाद मतलब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर वैसे ही दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो आपने सीधे पैर से किया, फिर उल्टे पैर से किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, तो इसको भी हम 3 बार दोहराएंगे कि राइट से किया, लेफ़्ट से किया तो 1 हुआ। फिर ऐसे ही आपको 3 बार अभ्यास करना है। अब अगला अभ्यास वही लोग कर सकते हैं जिनके पेट के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
तो सभी लोग इसे नहीं करेंगे। जो बहुत पहले से पेट के लिए व्यायाम करते आ रहे हैं केवल वही इसका अभ्यास करें। जो बिगनर्स हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। श्वास इसमें आप सामान्य रखेंगे या फिर पैर ऊपर उठाते समय श्वास बाहर, नीचे लाते समय श्वास अंदर। अब आपके पास दो विकल्प हैं। आप या तो दाएं पैर से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद लेफ्ट लेग से अभ्यास करें, या फिर दोनों पैर से एक बार अभ्यास कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि मैं कर रहा हूं। इसमें आपका श्वास सामान्य रहेगा। पहले आपने 10 बार सीधी साइकिल चलाई और 10 बार फिर उल्टी, जैसे कि मैंने किया। अब अगले अभ्यास में जब दोनों पैर नीचे हैं तब हम सांस लेंगे और पैर को उठाते समय सांस बाहर निकालेंगे। अब पहले दाएं पैर से किया, फिर बाएं पैर से किया। रुकना कहीं पर भी नहीं है। 5-5 बार करने के बाद फिर हम रुकने का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर नीचे है तो सांस लेना है, पैर ऊपर उठाएंगे तो सांस बाहर निकालेंगे। सांस को बाहर रख कर होल्ड रखेंगे, मतलब सांस लेंगे नहीं, सांस को रोक कर ही हमें लगभग कम से कम 5 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करना है। इसका हम 3 बार अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों से अलग अलग करने के बाद अब हम इसका अभ्यास करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। तो पहले तो हम ऐसे ही करेंगे कि लगभग 5 बार बस पैर से पेट को दबाया और छोड़ दिया। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे कि दोनों पैर नीचे है तो हमने सांस लिया, पैर ऊपर उठाए तो सांस बाहर निकाला और ब्रीदिंग होल्ड करके ही हमें पवन मुक्त आसन में थोड़ी देर रुकना है, लगभग 10 सेकंड के आसपास। इसका हम 3 बार अभ्यास करेंगे। अब जो अगला अभ्यास है ये हमारे पेट के साथ साथ पीठ की भी मसाज करता है, हमारी कमर की। तो देखिए मैंने आपको ग्रिप दिखाई है अच्छे से पकड़ के कि आप कैसे भी अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं, हाथ को पकड़ सकते हैं। पकड़ने के बाद में आपको इसका 2 तरीके से अभ्यास करना है। पहला ये जो मैं अभी कर रहा हूँ कि अच्छे से शरीर को फोल्ड किया, कस के पकड़ा, ब्रीदिंग इसमें सामान्य रहेगी और दाएं बाएं आपने किया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद में फिर से फोल्डिंग बनाई अच्छे से। देखिए ग्रिप मैंने पहले दूसरी बनाई थी, अब दूसरी आपको दिखाने के लिए। और फिर आपको इस तरह से श्वास सामान्य रहेगी या फिर उठते समय आप श्वास बाहर निकालें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 10 बार दाएं बाएं आप लुढ़ के फिर थोड़ा रुके और फिर 10 बार लगभग आपने इस तरह से अभ्यास किया। अब आपने दोनों हाथों की उंगलियों को अच्छे से फंसाया, सर के नीचे रखा, दोनों पैरों को नितंब से थोड़ा पास में लेके आए और पहले हम दाएं जाएंगे और फिर बाएं। अब इसमें पैर को साइड में झुकाते समय सांस बाहर निकालना है, दोनों पंजे आपके मिले रहेंगे। और पहले हम जब दाएं बाएं करेंगे तो सिर्फ आना जाना ही करेंगे, रुकेंगे नहीं। लगभग 5 बार अभ्यास करने के बाद फिर हम दाएं और लगभग 5 सेकंड या 10 सेकंड भी रुक सकते हैं। वैसे ही दूसरी ओर करेंगे। जब हम दाएं या बाएं रुकेंगे तब हम सांस बाहर निकालेंगे, सांस वहाँ पर रोक कर रहेंगे। अब अगला अभ्यास भी कुछ पहले अभ्यास जैसा ही है। जब हम दाएं ओर जाएंगे तो सांस बाहर निकालेंगे, फिर पैर को सीधा करते हुए हम सांस लेंगे। बाएं ओर भी हम ऐसे ही करेंगे कि जब हम बाएं ओर झुके तब हमने सांस बाहर निकाला। तो पहले हम रुकेंगे नहीं, बस आसन में गए और आए, सांस बाहर निकाला और सांस ले लिया। लगभग 5 बार इसका अभ्यास करने के बाद फिर हम इस आसन में रुकने का अभ्यास करेंगे। जब हम रुकेंगे तब हम सांस बाहर निकालेंगे और सांस को बाहर ही रोक कर आसन में कम से कम 5 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड हम रुकने का अभ्यास करेंगे। दोनों साइड करने के बाद फिर हम थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और लास्ट में हम करेंगे नौकासन में हम पैर और सर को कम से कम 20 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री उठा सकते हैं। तो पहले जब हम 10 बार अभ्यास करेंगे तो शुरू के 10 बार में हम नौकासन में जाएंगे और आएंगे, रुकना नहीं है कहीं पर भी। पैर और अपर बॉडी को उठाते समय सांस बाहर और आराम करते समय सांस अंदर। 10 बार इसका अभ्यास करने के बाद फिर हम इस आसन में रुकने का अभ्यास करेंगे कि हमने पैर और सर ऊपर उठाए, सांस बाहर निकाला और वहीं पे लगभग 10 सेकंड, थोड़ा टाइम कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको इसमें रुकने का अभ्यास करना है। आप एक बार रुके, फिर आपने रेस्ट किया, फिर दूसरी बार रुके, तो इसका भी आप 3 बार अभ्यास कर सकते हैं।
पवन मुक्त आसन का तीसरा पार्ट भी है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।